आज का ये वीडियो देवी साधकों के लिए और उपासकों के लिए मेरी तरफ से एक विशेष उपहार है, ताकि आप माँ को सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि उन्हें अनुभव करें, अपने अंदर महसूस करें। आज मैं आपसे कुछ शक्तिशाली साधना साझा करूंगी, जिसमें आप स्वयं ही माँ की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे साझा करने वाली हूँ कुछ शक्तिशाली उपाय। शक्त उपाय मीन्स भैरवी से, शक्ति से भैरव शिव तक पहुँचने का रहस्य क्या होता है, ये हमारे श्वासों से किस तरह संबंधित है। तो आशा करती हूँ आज की जो जानकारी मैं आपसे साझा करने वाली हूँ आपके उपयोग में आए। अगर आपके किसी भी काम में आती है ये, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अन्य तक भी इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये सब बहुत मायने रखते हैं, ताकि अन्य साधक को भी इससे जानकारी मिले। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो यह सत्र विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो माँ को अनुभव करना चाहते हैं, जो विश्वास तो रखते हैं कि माँ हमेशा उनके साथ है, लेकिन उस विश्वास को गहराई और अनुभव से पुष्ट करना चाहते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो शिव और शक्ति दो अलग नहीं है। जिस प्रकार गंगा का जल अपने आप में स्थिर है, पर जब वही जल बहता है तो उसका स्वभाव गतिशील हो जाता है, उसी प्रकार स्टैटिक शिव है और डायनामिक शक्ति है। जो स्थिर है वो शिव है और जो बहती रहती है वो शक्ति है। तो ये पूरा संसार निश्चल चेतना शिव कॉन्शियसनेस की सक्रिय अभिव्यक्ति यानी शक्ति है। अब यदि आप सच में देवी माँ को देखना और अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको नाम और रूप की सीमाओं से ऊपर उठना होगा। माँ न तो केवल स्त्री है, न ही साड़ी धारण करने वाली कोई मूर्ति, न ही लंबे लंबे बालों वाली कोई कल्पना। वास्तव में प्राचीन भारत में जितने भी तांत्रिक विग्रह और मूर्तियां मिली, वो हमारे आधुनिक कैलेंडरों और टीवी सीरियल की छवियों से बहुत अलग है। इसलिए आपको इस धारणा से मुक्त होना होगा कि माँ का कोई सीमित रूप है। वो शक्ति है, अनंत, निराकार, असीम। जैसे मैग्नेटिक एनर्जी या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका कोई संबंध आकार से नहीं होता। वैसे ही देवी भी किसी आकार से बंधी नहीं है, वो द्वैत साधना है। शुरुआती स्तर पर हम उन्हें एक रूप आकार दे देते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है भक्ति भाव। हम सबको अपनी माताओं से स्वाभाविक रूप से अत्यधिक प्रेम होता है। इसी कारण जब हम देवी माँ को अपनी माँ की तरह देखते हैं, तो भक्ति और डिवोशन सहजता से विकसित हो जाता है। हमारे ऋषियों ने भी देवी का ऐसा ही चित्रण किया है, क्योंकि जब उस चित्र पर ध्यान किया जाता है तो हमारे भीतर एक विशेष चेतन अवस्था, सर्टेन स्टेट उत्पन्न होती है। ये चित्रण केवल कला नहीं बल्कि यंत्र, डिवाइस की तरह कार्य करता है, ध्यान के लिए माध्यम बनता है। लेकिन याद रखिए, देवी का रूप और आकार केवल एक मार्ग है, न कि अंतिम सत्य। यह हमें उस निराकार शक्ति तक पहुंचने का साधन है। अगर हम उन्हें सिर्फ इन चित्रों या रूपों तक सीमित मान लें, तो यह हमारा अज्ञान होगा। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस संसार की सृष्टि से भी पहले शक्ति ने प्राण का रूप लिया। प्राण अर्थात लाइफ फोर्स। यही प्राण इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में विद्यमान है। आप देखिए, आपके चारों तरफ जो भी वस्तु है, पेड़ पौधे निरंतर मिट्टी से पानी खींचते हैं, सूर्य की किरणें सनलाइट ग्रहण करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ये सब प्रक्रियाएं उनके भीतर कैसे संभव हो पाती है? क्योंकि उनके अंदर प्राण है, लाइफ फोर्स। यहाँ तक कि जो वस्तुएं जड़ दिखती है आपको, ये पत्थर या मेटल्स, उनमें भी ये प्राण निहित हैं। जैसे सोडियम एक धातु है, यदि उसे पानी में डाल दे
वो तुरंत स्फोट करता है, तेज गर्मी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये सब तभी संभव है क्योंकि उस धातु के भीतर भी एनर्जी कंटेंट पहले से विद्यमान है। एक ऊर्जा, वही प्राण ऊर्जा, हर एक एटॉम अपने भीतर एटॉमिक एनर्जी धारण करता है। और यदि हम और गहराई से जाएं तो केवल इतना ही नहीं, वो ऊर्जा कैरी करता है, वो स्वयं ऊर्जा ही है। हमारे आसपास की हर वस्तु, वो चाहे जीवित लगे या निर्जीव, असल में एनर्जी का सॉलिडिफिकेशन है। और ये बात केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी साइंटिफिक अप्रूवल है। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सूत्र E=mc² इसी सत्य की पुष्टि करता है। संक्षेप में कहें तो शक्ति इस संसार की उत्पत्ति से पहले प्राण बनी और वही प्राण हर जीव और वस्तु में आज भी विद्यमान है। हमारे अंदर भी उसी प्राण का एक सूक्ष्म रूप विद्यमान है जिसे प्राण कुंडलिनी कहा जाता है। यही ऊर्जा हमारे सभी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। आप श्वास लेते हैं, आपके फेफड़े लंग्स फैलते हैं, उससे कूदते हैं, आपके डायफ्राम और नर्व्स संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इन सब के पीछे वही जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स कार्यरत है। और इस संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र है प्राण कुंडलिनी। प्राण कुंडलिनी शक्ति 3 प्रकार की मानी जाती है: प्राण कुंडलिनी, चित्त कुंडलिनी, परा कुंडलिनी। आजकल जो योग, श्वास प्रशिक्षण और मुद्राएं हम सीखते हैं, उनका असली मकसद प्राण कुंडलिनी को एक्टिव करना होता है। तंत्र शास्त्र में यही ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। देवी शक्ति हर समय आपके साथ है। वो इतनी पास है कि आपकी सांस भी उसके जितनी करीब नहीं पहुंच सकती। वो हर पल आपके भीतर काम कर रही है, आपकी सुरक्षा कर रही है, आपके जीवन को बनाए रख रही है। यहाँ तक कि आप जब सो रहे हैं, आपका पाचन लगातार चलता रहता है, हृदय फेफड़े अपना काम जारी रखते हैं, शरीर में एंटीबॉडीज बनती रहती है और श्वेत रक्त कण हर क्षण बाहरी संक्रमण से आपकी रक्षा करते हैं। और ये सब माँ की अनंत शक्ति की वजह से ही संभव है। अक्सर हम भूल जाते हैं और सोच बैठते हैं कि माँ हमारे साथ नहीं है। हम मान लेते हैं कि अपनी रक्षा हमें खुद ही करनी है और ये महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले हैं। जब आप पूरी तरह से जागरूक नहीं होते और जब आप जागरूक होते हैं, द्वैत दृष्टि से इस संसार को देखते हैं, तब तक ये समझ लीजिए कि देवी हर पल आपके साथ है। अगर वो एक ही क्षण के लिए आपसे दूर हो जाए तो ना आपकी बुद्धि काम करेगी, ना ही शरीर। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सच्चाई को दिल से महसूस करें। अब अपनी आंखें बंद करें, धीमे धीमे 2-3 गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें आपका पेट धीरे धीरे फूल रहा है जब सांस अंदर जाती है तो, और जब आप धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है, सिकुड़ रहा है। और इसके साथ ये भी महसूस करें वो लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, वो प्राण ऊर्जा जो आपके भीतर हमेशा सक्रिय है, आपके भीतर जा रही है। तो आपके भीतर जो गतिविधियां हो रही है, उनके पीछे वही शक्ति कार्यरत है। और ये शक्ति सिर्फ आपके भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी मौजूद है। वही शक्ति हवा को आपके पास ला रही है और आप उस प्राण ऊर्जा को अपने सांस के भीतर भर रहे हैं। पिंड, आपका व्यक्तिगत शरीर, और ब्रह्मांड, कॉस्मोस, दोनों का आधार एक ही है, वो शक्ति। अब आप धीरे धीरे अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखें जहां आपका हृदय है। हल्का सा दबाव डालें।
शांत हो जाएं और कुछ गहरी सांस लें। आप महसूस करेंगे एक लयबद्ध धड़कन। यही है प्राण का निवास स्थल। इसी हृदय में देवी शक्ति हर क्षण उपस्थित है। अब अपना ध्यान इस बात पर लाएं, ये वीडियो, ये विचार, ये ज्ञान आप तक कैसे पहुंचा। ये आपके लिए जरूरी था। आप चाह सकते थे कि इसे ना देखें, लेकिन आपने देखा, और यही आपकी जागरूकता का संकेत है। क्यों? क्योंकि कोई शक्ति आपको यहाँ लाई है। वही ऊर्जा, वही गाइडेंस, वही मार्गदर्शक शक्ति जो आपको उसी स्थान और उसी ज्ञान तक ले जाती है जिसको आपको जरूरत है या चाह होती है। तो बस उसी शक्ति पर ध्यान करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। बाकी सब विचारों को धीरे धीरे जाने दें। अब अपनी आंखें खोलें। समझें कि देवी माँ शक्ति रूप में हर पल आपके साथ है। वो आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको जीवित रख रही है, आपको स्वस्थ और सुरक्षित बनाए हुए है। फिर भी हम अक्सर ये कहते हैं, माँ दिखाई क्यों नहीं देती, महसूस क्यों नहीं होती। असल में हमने कभी अपना ध्यान उस ओर लगाया ही नहीं। देखिए, आज आप ठीक उसी स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए। अपने जीवन पर नजर डालें। हर आवश्यक चीज आपको मिली है। जो भी आपने माँ से सच्चे मन से मांगा है, जो वास्तव में लॉन्ग टर्म में आपके लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण था, वो आपको मिला है। मैं आपको एक अभ्यास बताती हूँ। एक नोटबुक लें और लिखें, आपने अब तक माँ से क्या क्या मांगा है। फिर गिनें कितनी चीजें आपको मिली और कितनी नहीं। आप पाएंगे जो चीजें आपको मिली है उनकी संख्या कई गुना अधिक है। यही उस बात का प्रमाण है कि देवी का प्रेजेंस हमेशा आपके साथ है। आप चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो सकते, और वो भी चाहकर कभी आपको खुद से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी माँ है। यह साधना पूरी तरह सांसों, ब्रीथ के माध्यम से होती है। शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में कहा है, सांस के अंदर जाने और बाहर आने की जो एक मिलन बिंदु होता है, मीटिंग पॉइंट, उस पर ध्यान केंद्रित करें। यही साधना भैरवी को जागृत करती है, और वही भैरवी हमें भैरव यानी शिव तक ले जाती है। तंत्र में कहा गया है, भैरवी शिव मुखम ते। भैरवी देवी शिव का मुख है। वह प्रवेश द्वार है जिसके बिना हम शिव तक नहीं पहुंच सकते। ये जो भैरव तंत्र में शिव जी जो ये उपाय बता रहे हैं, यह देवी को अनुभव करने का उपाय है। और जब हम इस साधना से देवी को अनुभव करते हैं तो उसी के माध्यम से हम भैरव तक पहुंचते हैं। यानी यह एक शाक्त उपाय है, शक्ति के माध्यम से शिव तक पहुंचने का मार्ग। और इसीलिए यह साधना खास तौर पर आप सभी देवी के उपासकों के लिए है। हे भैरवी, जब साधक अपनी जागरूकता, अवेयरनेस को आंतरिक और बाह्य श्वासों के अंत में स्थित 2 शून्यों पर केंद्रित करता है, तब भैरवी के माध्यम से भैरव का गौरवशील स्वरूप प्रकट होता है। आप जब श्वास अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में एक सूक्ष्म क्षण आता है। वह क्षण इतना महीन होता है कि 1 सेकंड से भी कम होता है। वो बिंदु ट्रांजिशन पॉइंट है, जहाँ ना तो श्वास अंदर जा रही होती है और ना ही बाहर आ रही होती है। यहाँ सिर्फ शून्य होता है। साधना यही है कि ध्यान सांस पर नहीं बल्कि श्वासों के बीच के उस शून्य पर टिकाएं। यानी श्वास ली, शून्य, सांस छोड़ी, शून्य, फिर श्वास ली, शून्य, फिर छोड़ी, शून्य। इस तरह साधक बार बार सांसों के मध्य के
शून्य में प्रवेश करता है। अब इसका रहस्य समझिए। हमारी श्वास की 2 धाराएं मानी जाती है, प्राणवायु, अपान वायु। प्राणवायु वह है जो हृदय से प्रारंभ होती है और नासिका से लगभग 12 अंगुल की दूरी पर जाकर समाप्त होती है। अपान वायु इसका उल्टा है, वो नाक से शुरू होती है और केवल हृदय पर जाकर समाप्त होती है। तो अब आप प्राण और अपान का मंथन करते हैं, अर्थात अपने ध्यान को उनके मध्य बिंदु पर स्थिर रखते हैं, तो धीरे धीरे न तो प्राण शेष रहता है न ही अपान, और इस अवस्था में साधक अंतर्मुखी हो जाता है और उसे दिव्य अनुभव प्रदान करती है। एक तीसरी प्रकार की वायु अनुभव करना हो तो यह वो अवस्था होती है जब प्राण और अपान वायु का मेल होकर समान वायु प्रकट होती है। इस क्षण साधक को प्रतीत होता है कि दोनों ऊर्जाएं एक रस हो गई है। यही वो समय है जब शिशु मार्ग खुलता है, लेकिन नहीं रुकना नहीं, अभ्यास को लगातार जारी रखना है। धीरे धीरे यह अनुभव होगा कि समान वायु नीचे की ओर बहती हुई प्रतीत होगी और फिर निचले बिंदु से उठकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी। जब समान वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो इसे प्राण कुंडलिनी का जागरण कहा जाता है। इस अवस्था में समान वायु रूपांतरित होकर उड़ान वायु बन जाती है, यानी ऊपर की ओर उड़ान भरती हुई ऊर्जा। और जब वह उड़ान वायु हृदय और अनाहत चक्र से ऊपर उठ जाती है तो इसे व्यान वायु कहा जाता है। यहीं से सही अर्थों में भगवती कुंडलिनी जागृत होती है। साधक को न केवल भैरवी का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बल्कि भैरव का साक्षात्कार संभव होता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया साधक को अंतर्मुखी बना देती है।